उनके गुरुदेव के आंसू आ गए और कहा, बेटा मैं अपने तप और भजन के प्रताप से ब्रह्म धाम को प्राप्त करूंगा, लेकिन साक्षात पर ब्रह्म तुम्हारा शिष्य बनकर आएगा। ये मेरा आशीष है। गुरु के आशीर्वाद से उच्च आसन पर बैठे हुए संदीपनी जी और नीचे बैठे हुए जगत गुरु भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, जिनका अनंत वैभव है, जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान हाथ जोड़े संदीपनी जी के सामने उपदेश सुन रहे हैं। जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़े ये अचरज भारी। पर ये गुरु प्रताप कि जगत गुरु भगवान उनके शिष्य बने और आज उनकी गाथा गाई जाती है कि संदीपनी जी के शिष्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी। तो हे प्रिया श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, बहुत जन्मों के बाद तुम्हें मनुष्य देह मिला है, पर ये माया भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी। जैसे शुद्ध आकाश से बूंद जल का गिरा भूमि में पड़ते ही मलिन हो गया, ऐसे ही माँ के गर्भ से जे ही प्रकट हुआ माया का प्रभाव उस पर आक्रमण कर दिया। ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरे बंधु, ये मेरा घर, ये मेरा, ये तेरा, मैं मेरा, तय तेरा प्रारंभ हो गया। श्रीपाद कह रहे, त्यक्त्वा सर्वान् गृहद्वार सकल गुणालंकृत स्त्री सुतादीन। आप लोग महाभाग्यशाली हैं, इस सत्संग रूपी महातीर्थ में आप गोता लगा रहे हैं, जिसकी बराबरी किसी भी तीर्थ में नहीं। कल हम पढ़ रहे थे वैदिक सिद्धांत में, मानसिक तीर्थ में स्नान करने वाले के समान कोई भी तीर्थ का फल नहीं मिलता। इसमें स्वयं में गोता लगाना है, ये आत्मस्वरूप में चूक मत करना। वृंदावन की भूमि में इस पावन ब्रह्म मुहूर्त की बेला में बैठकर आप जो भागवतिक सिद्धांत और भगवान के पावन चरित्र, भगवान के भक्तों के पावन सिद्धांत सुन रहे, अहोभाग्य है, ये अहोभाग्य है। समय है, इसका लाभ उठा लीजिए। सब दिन होत न एक समान, सब दिन एक समान नहीं होते। एक समय आएगा, तरसते थे जब मथुरा दास जी अंतर ध्यान हो गए तो राम जी बाई की तरफ देखकर, सत्संग भवन की तरफ देखकर रोना आता था। ये वही सत्संग भवन है जहाँ सैकड़ों हजारों संत परमहंस मौन बैठते और पूज्य श्री मथुरा दास जी के मुख से महाभागवतों के पावन चरित्र आज सुना पड़ा सा दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो बात जो उन महापुरुषों के मुख से है होता है, पर वो बात जो अनुभवी महापुरुषों को, वो आज आपको भगवत कृपा से बड़े बड़े संतों की वाणियाँ, बड़े बड़े महापुरुषों के, जगत में जितने भी बड़े बड़े महापुरुष, सबकी खोज खोज कर बात वही रोज सुनाई जा रही है। अगर आप उसे पकड़ लेंगे तो महामंगल हो जाएगा। जैसे जमीन में गिरते ही बूंद गंदा हो जाता है, निर्मल आकाश से गिरता है बूंद, ऐसे ही माँ के गर्भ से प्रकट होते ही माया का इतना प्रचंड प्रभाव कि जीव जो गर्भ में भगवान से वादा किया था कि बस मुझे एक बार माँ के गर्भ से निकाल दो, मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा इस नरक में ना आना पड़े, जीव ही पैदा हुआ ते हुई कहाँ कहाँ वो ज्ञान चला गया, वो दृष्टि गई भागवतिक। अब वो माया का ऐसा मोह का प्रभाव पड़ा, धीरे धीरे ये माँ, ये पिता, ये पुत्र, ये पत्नी, ये मकान, संपत्ति, बस वो घिरता चला गया ममता से। श्रीपाद कह रहे, त्यक्त्वा सर्वान् गृहद्वार सकल गुणालंकृत स्त्री सुतादीन, सर्वत्रात्यंत सम्मान नमथ महता, सत्कुलाचार धर्मान, माता पित्रोर्गुरुणामपि च नहि मनाग्रहे कोमलात्मा, यो या देव वृंदावन में मखिलै स्तूयते धन्य धन्यः।
बहुत बार छोड़ चुके हो, माता पिता पुत्र पत्नी परिवार धन संपत्ति, और तुमको याद भी नहीं है कि इसी सृष्टि में तुम्हारे कोई और हैं। तुम्हारा नया जन्म हुआ, नया घर, नया मकान, नया सब, फिर मरोगे, फिर नया, फिर मरोगे, फिर नया। ये कब तक चलता रहेगा? नाना प्रकार की चिंताएं, नाना प्रकार के क्लेश, नाना प्रकार का संग्रह परिग्रह, फिर खाली हाथ यहां से। वही पाप पुण्य कर्मों का बोझा लाद कर भटकते रहते हैं हम पूरी सृष्टि में, कभी ये योनि, कभी ये योनि। तो श्रीपाद कहे, अगर मेरी बात समझ सको तो त्यक्त्वा सर्वान, इसके दो भाव हैं। एक है पूर्ण निवृत्ति मार्ग स्वीकार करो, और एक है उनमें रहते हुए राग का त्याग करो। राग का त्याग करते हुए घर गृहस्थी में रहने वाला भी सन्यासी ही है, और राग युक्त होकर विरक्त भेष में रहने वाला भी वो सन्यासी नहीं है। राग मुक्त ही सन्यास है। त्यागी किसे कहते? जो राग मुक्त है। तो त्यक्त्वा सर्वान गृह द्वार सकल गुणालंकृत स्त्री सुतादि, इनका राग त्याग दो। दो प्रकार से होता है। एक गृहस्थी में रहकर भगवत भाव से समर्पित करके जीना, उसमें नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और एक, अब नहीं सहा जाएगा, अब इस जन्म में भगवत प्राप्ति ही करनी है, इसलिए मैं निवृत्ति मार्ग स्वीकार करता हूँ। निवृत्ति मार्ग, मुझे अब कोई इसमें भाव नहीं रखना, मुझे रखना ही नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मुझे इस मिथ्या में भाव ही नहीं करना। कोई बिरले के अंदर ऐसा, त्यज लोक धर्मान, नहीं मुझे लोक धर्म स्वीकार करना। तो गृह द्वार से द्वार सकल गुणालंकृत स्त्री सुतादीन त्यक्त्वा सर्वा। राजकुमार थे, नवीन पत्नी थी, नया पुत्र हुआ, और वैराग्य लेकर के महात्मा बुद्ध के रूप में प्रकाशित हुए। पूर्व चरित्र उनका। नवीन पत्नी श्री विष्णु प्रिया जी, वयोवृद्ध माता श्री सची जी, घर में दूसरा कोई नहीं, पूर्ण वैराग्य और संन्यास मार्ग महाप्रभु चैतन्य देव। वयोवृद्धा माता, कोई दूसरा पानी देने वाला नहीं, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी, परम त्याग वैराग्य के। त्यक्त्वा सर्वान गृह द्वार सकल गुणा अलंकृत स्त्री सुतादीन। एक लाल स्वामी हुए, ये अपने राधा वल्लभी नहीं। तो जब 7 भावरे फेरने को होता है, अब तो आचार्य सावधान सावधान, आज अब 7 फेरे होने जा रहे हैं। आप जिस कन्या का पाणिग्रहण स्वीकार कर रहे हैं, आज जीवन इसका भार आपके ऊपर है। सावधान, इस सप्त वचन सुनिए। लाल स्वामी जी का भार मेरे ऊपर, मेरा भार तो हरि के ऊपर है। मुझे इस बंधन में अब नहीं बनना, मुझे तो हरि की प्राप्त। उनका लघु शंका लगी। उनका 7 फेरे के बाद बोले नहीं, छूट जाएगी। एक आदमी साथ दूल्हा के साथ, तो पहले बाथरूमों की व्यवस्था नहीं थी, बाहर जाना होता। तो उन्होंने कहा यार कोई चल, हम करके आ रहे हैं, कभी लौटे ही नहीं। बस भगवत बहुत बड़े महात्मा हुए। ये नाटक चल रहा है माया का। जब परम सत्य मार्ग का परिचय हो जाता है तो साधारण धर्मों की परवाह नहीं होती। त्यजलोक धर्मान सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान के चरणों में यदि भक्ति हुई तो वही परम धर्म माना जाएगा। अगर भक्ति नहीं हुई, भगवान से विमुख, तो ये सब करते हुए अनंत जन्म हो गए, कोई लाभ नहीं मिला। ये कुछ नहीं। अगर नाम जप नहीं है, भगवत समर्पण नहीं है, तो कल आपने सुना था कि वो नैष्कर्म कर्म, वो निर्मल ज्ञान भी किसी काम का नहीं।
जिसमें भगवत गुणानुवाद, भगवन नाम जब भगवत आश्रय नहीं, सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। निरंतर हरिशरणम हरिशरणम। तो चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में, इस जाल में ना फंसे कि ये मेरे हैं, ना तेरे थे, न तेरे हैं और न तेरे रहेंगे। बाद में तब परिचय आएगा जब समय नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सरल भाषा में वैदिक सिद्धांतों का वर्णन किया। श्रुत बनितादि जानि स्वारथ रत, ना करुनेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अब ही ते, मन पछितई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाए हरि पद भजू, करम बचन अरु जीते, मन पछितई है अवसर बीते। माता पित्रोर गुरुणाम पिचन ही मनागाग्रही, कोमलात्मा है अपने हृदय को कोमल मत कर। मोह मदिरा का पान करके पूरे जीवन को नष्ट करा देने वाली ये माया अपने आकर्षण में बांधकर तुम्हारा मानव देह नष्ट कर देगी। मत करना कोमल हृदय, वज्र के समान कठोर हृदय कर ले। राग का त्याग कर। अगर गृहस्थी में तो सबको भगवत स्वरूप मानकर शोक और मोह से ऊपर उठने के लिए नाम जप करते हुए, जो भी आपके पास ईश्वर है पूरे परिवार की सेवा करते हुए भगवत समर्पण कर दो। राग मत करो। जो है उनकी परवाह नहीं, जो चले गए उनकी चिंता नहीं। बिल्कुल धर्म पूर्वक ईश्वर भाव से मुक्त हो जाओ। और वैराग्य का तो मार्ग ही सिंहवत और निराला है। इसलिए कह रहे हैं, सुंदर घर, सुंदर स्त्री, सुंदर पुत्र, संपत्ति, माता पिता, वयोवृद्ध गुरुजन, ये सब भगवत स्वरूप मानकर गृहस्थी में नाम जप करते हुए इनकी सेवा करो, मंगलमय। अगर ममता में फंस गए, मोह में फंस गए तो पूरा जीवन निपटा देगी माया। न भजन होगा, न साधन होगा, न भगवत प्राप्ति की कोई बात होगी। पूरा इतना कीमती जीवन नष्ट हुआ, फिर मरे। कोई माता पिता पत्नी पुत्र परिवार साथ नहीं, तू फिर अकेला अपने वही मोह जनित पाप कर्म करके फिर नई योनियों में जाएगा, फिर भटकेगा। इसलिए यो याया देव वृंदावन में मखिलई स्तूयते, धन्य धन्य। धन्य है जो सर्वस्व का त्याग करके वृंदावन का अखंडवास स्वीकार कर लिया। और धन्य वो भी हो जाएगा जो वृंदावन का आश्रय लेकर सत्संग सुनते हुए भजन प्रारंभ कर दिया गृहस्थी में रहते हुए। अब अपने भजन को कैसे हम बचाएं, कैसे बढ़ाएं,